जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज फिर हम एक बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं अपनी कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। यूँ तो ये सब बातें जो हम कहते हैं वो आपके भलाई के लिए ही हैं। अब ये आप तक सीमित है कि आप उनको किस तरह से लेते हैं। इंसान जिंदगी जीता है, आखिर क्यों जीता है? कहते हैं कि यूं पैदा होके मर जाना न जीवन की निशानी है। यूं पैदा होके मर जाना न जीवन की निशानी है। अगर जीवन ही जीना है नई राहें बनाकर जी। इंसान का मकसद होता है कि जब वो दुनिया में आता है तो दुनिया को कुछ कर दिखाए, कुछ नया कर दिखाए और कुछ ऐसा करे ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग उसे याद करें कि हाँ, कोई ऐसा आया था जो कुछ ऐसा मार्ग दिखा के चला गया जिससे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। खुद का भला तो होगा ही, आज आपका भी भला होगा, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसका लाभ लेती रहेंगी। वो बढ़ता रहेगा एक वृक्ष की तरह और हर साल एक नया रूप लेकर के आपके सामने आएगा। वो वृक्ष आपको एक नए प्रकार से फल देगा, आमदनी देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको वृक्ष लगाने की ही बातें बताते हैं। हाँ, वृक्ष लगाना भी हमारी योजना में सम्मिलित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सबकी समृद्धि संपूर्ण हो। आपके पास एक चीज हो और एक न हो, ऐसा हम नहीं चाहते। अगर आपके को कुछ उपलब्धि चाहिए तो वो उपलब्धि ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के साधन आपके पास में हो। अगर वो साधन ही नहीं जिससे हम जीविका को एक खूबसूरत ढंग से जी सके तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन सार्थक तब होता है जब हम संपूर्ण हों और हम आपको वही मार्ग बता रहे हैं जो आपको, आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को संपूर्णता की ओर ले जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्यार की, क्योंकि प्यार के बिना संसार अधूरा होता है। प्यार के बिना न तो संसार चलता है, न देश चलता है, न शहर चलता है, न आपका परिवार चलता है। आप सोचिए, आपके परिवार में से प्यार को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बाकी रह जाएगा? जहां प्यार नहीं होता है परिवारों में, वहां विघटन होता है, टूट फूट होती है, अलगाव होता है और फिर बंटवारे हो जाते हैं। भाई भाई का नहीं रहता, भाई बहन के नहीं रहते, माँ बाप भी बेटों के नहीं रहते, बेटियों के नहीं रहते। एक बोझ सा लगने लगता है इंसान को बिना प्यार के। ये प्यार ही है जो हमें और हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे गांव, नगर, शहर को
आपस में जोड़े रखता है। आप सोचिए, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर चला जाए, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो दूर चला गया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्यार से उससे जुड़े रहते हैं। अब इस प्यार को आप परिवार तक ही सीमित क्यों रखते हैं? क्यों ये चाहते हैं कि हम एक छोटे से स्वरूप में अपनी जिंदगी गुजारें? हम उस स्वरूप को एक विशाल रूप क्यों नहीं देते? हम उस प्यार को परिवार से आगे निकाल करके, परिवार से बाहर निकाल करके उसे पूरे गांव और शहर में क्यों नहीं बांटते? क्यों नहीं उसे फैलाते पूरे शहर और गांव में? एक गांव अगर आपस में प्यार से जुड़ जाएगा, एक शहर अगर आपस में प्यार से जुड़ जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि हर गांव, हर शहर आपस में प्यार से जुड़ जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति पराया नहीं दिखाई देगा। सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा ही लगेगी और सबका सुख अपना सुख ही लगेगा। फिर ना दुख होगा इंसान को और न ही परेशानियां। क्योंकि हम आपको एक घटना बताते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है, हमारे परिचित हैं, कभी वो साथ साथ पढ़ा करते थे और पढ़ाई में वो फिर मित्र बन गए। आज वो 10-15 लोगों का एक ग्रुप है, आज भी जुड़े हुए हैं। पढ़ाई छोड़े हुए उन्हें 20 साल हो गए होंगे, मगर वो लोग चाहे कहीं पर भी हों, ऐसा नहीं है कि शहर में रहते हैं इसलिए जुड़े हुए हैं, नहीं। वो अलग अलग शहरों में रह करके भी एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे वो कॉलेज की लाइफ में जुड़े हुए थे। और एक घटना हम आपको बताते हैं कि किसी को, क्योंकि सभी लोग धन से एक ही तरीके से नहीं होते, उनके पास धन संपत्ति एक जैसी नहीं रहती है। मित्र जरूर होते हैं, कोई कम कमा रहा होता है, कोई ज्यादा कमा रहा होता है। जैसे परिवार में होता है, एक भाई कम कमा रहा है, एक भाई ज्यादा कमा रहा है, एक ठीक ठाक कमा रहा है। ऐसे ही उनका जो ग्रुप है उसमें भी ऐसा ही है। तो एक व्यक्ति को अपने बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, अब वो बच्चा बहुत होशियार था, वो चाहता था कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, ग्रेजुएट बनूं, पोस्ट ग्रेजुएट बनूं। समस्या आ गई फीस की कि इतना बड़ा खर्च, 4-5 साल की पढ़ाई थी, 15-20 लाख का खर्चा था उसमें, और वो व्यक्ति इतना खर्च कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इन मित्रों को पता चला, उसने कहा नहीं, पर देखो जब जुड़े रहते हैं, प्यार से जुड़े रहते हैं, तो होता क्या है, हम एक दूसरे का हालचाल भी पूछते रहते हैं। तो उनको उसकी आर्थिक स्थिति का भी पता था और उनको ये भी पता था कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। तो बिना उसके कहे हुए उन्होंने अपनी तरफ से एक तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा, देख तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में होशियार है, उसे रोकना मत, उसे आगे पढ़ने दो, और इस बात की फिक्र मत करना कि उसका खर्चा कैसे होगा। हम सब हैं, हम सब अपनी तरफ से तेरे बैंक में इतना इतना पैसा डाल देते हैं और हर साल ये पैसा हम डालते रहेंगे, तो किसी बात की फिक्र मत करना। तो ये क्या बात थी? वहां धन का लोभ नहीं था,
वहां पैसे से पैसा कमाने की बात नहीं थी, वहां प्यार से प्यार बढ़ाने की बात थी। बिना किसी के कहे सोचे उन सब मित्रों ने मिलकर के एक दूसरे से बातें की और फिर समुचित रकम जो आवश्यक थी उसके बैंक में ट्रांसफर कर दी, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी की बात के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा मित्र हमें पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये समझा कि ये मेरा परिवार है, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को जरूरत है तो फिर हम क्यों नहीं उसको सहारा दें, उसकी मदद करें। ये सच पूछो तो मदद भी नहीं थी, ये एक प्यार था, एक अपनापन था। और अपना होने की जब बात आ जाती है तो वहां कहीं ये बात नहीं होती है कि वो पराया है। आज वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, सब मित्रों को खुशी है इस बात की कि कहीं न कहीं हम किसी के आपस में एक दूसरे के काम आए। हम यही कहते हैं, हम इसी प्यार को आप सब के बीच में ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कि एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक गांव, एक नगर को प्यार से पूरित कीजिए, प्यार की छाया हर एक को दीजिए और तब आप देखोगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर हो जाती हैं। अब ये उस व्यक्ति का काम है जिसके लिए उन्होंने किया था कि कहीं पर भी किसी भी रूप में जब उसकी आवश्यकता हो तो निश्चय ही वो व्यक्ति भी उसी तरह से, पूरी तरह से, अपनी पूरी सामर्थ्य से उन सब के साथ में जुड़ेगा। ये उन लोगों की कहानी है जो 20 साल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं जुड़ सकते एक दूसरे से? आप जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आपकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। हम बार बार ये कहते हैं कि आप ये मत समझिए कि आपके पास में किसी प्रकार की कमी है। देखिए, किसी के पास धन होता है, किसी के पास ज्ञान होता है, किसी के पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है और किसी के पास साधन होते हैं। ऐसे सब लोग अगर एक जगह जुड़ जाएं तो एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा होता है। हमारी इच्छा यही है कि आप सब लोग जुड़ करके एक उद्योग की स्थापना करें, हर घर एक उद्योग हो, तब ही हम कह सकते हैं कि हम समर्थ हैं। और इस उम्मीद से कि आपको हमारी बातें पसंद आएंगी और आप हमसे जुड़ेंगे, हम फिर आपको बताते हैं कि हमसे जुड़ने के तरीका सिर्फ इतना है कि आप हमारे जो चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ज़रूर देखते रहिए, बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो दबा दीजिए ताकि आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहें हमारे नए वीडियोस की। पसंद आती हैं हमारी बातें तो लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारी बातें आप किस रूप में लेते हैं। आपके कुछ विचार हों तो आप अपने विचार भी बता सकते हैं और आपके उन विचारों को हम सभी तक पहुंचाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि किसी भी योजना में
कोई एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं होता है। हमने कहा है कि हर योजना में हर प्रकार के लोग होते हैं और उनकी आवश्यकता भी उतनी ही होती है। जैसे शरीर में मस्तिष्क की ज़रूरत तो है, मगर मस्तिष्क भी क्या कर लेगा जब अगर हाथ नहीं होंगे, आपकी आंखें नहीं होंगी, नाक नहीं होंगे, मुंह नहीं होगा, पाँव नहीं होंगे, पेट नहीं होगा, ये पूरा शरीर नहीं होगा तो मस्तिष्क अकेला क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता रह जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। इसलिए मस्तिष्क अगर ज्ञान है तो हमारे शरीर के अंग साधन है। इसी तरह से हम आपसे कहते हैं कि जब भी कोई बात हो आप हमसे शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को आप अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। आज इतना ही, फिर बात होगी आपसे और फिर आगे की योजनाएं हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।